नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाली 2026 की बीटेक लैटरल एंट्री के लिए जो एमपीडीटी की काउंसलिंग है। अगर आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर रखा है और आप बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं डायरेक्ट, तो इसके लिए जो है मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, बीटेक कोर्स से जुड़े हुए या बी फार्म कोर्स से जुड़े हुए, तो उनमें एडमिशन के लिए स्पेशल बीटेक लैटरल एंट्री के नाम से काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। तो आज हम जानेंगे ये जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, 2026 की काउंसलिंग। इसके अलावा कितने राउंड में ये काउंसलिंग कंप्लीट होने वाली है। अब जैसे फर्स्ट राउंड है, तो फर्स्ट राउंड के अंदर कौन कौन सी स्टेप आपको फॉलो करनी होंगी, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, ये भी आज हम जानेंगे। और इसके अलावा अगर आपको ब्रांच चेंज करना है, जैसे आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच में कर रखा है और आप जो है जैसे कि टेक ब्रांच के अंदर जाना चाह रहे हैं, आपको जैसे सीएस ब्रांच में करना है, आईटी ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है ब्रांच चेंज का, ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ हम जानने वाले हैं इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए क्या आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है। और इसके अलावा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बीटेक लेटरल एंट्री से जुड़ी हुई कंप्लीट ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको बीटेक लेटरल एंट्री से जुड़े हुए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं टॉप के, उनकी भी लिस्टिंग दूंगा। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल लाइव रजिस्ट्रेशन करके भी बताऊंगा जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। तो ए टू जेड अपडेट जो है आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। और काउंसलिंग के बाद भी जो है आपको 3 साल फुल सपोर्ट मिलने वाला है इंटर्नशिप को लेके, ट्रेनिंग को लेके। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अतुल धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 5-6 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो काउंसलिंग के बाद भी हम बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी जानकारी बच्चों को शेयर करते रहते हैं। तो काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी हमारा एक स्लोगन है जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा हेल्प मिलेगी। तो आ जाते हैं, सबसे पहले जो है हम 3 बेसिक चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे। सबसे पहली चीज है, क्या लेटरल एंट्री में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम लगता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है, उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में कोई टेस्ट देना होगा। तो इसका आंसर है नहीं, आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। जो कंप्लीट काउंसलिंग होगी आपकी, वो पूरी ऑनलाइन होने वाली है। इसका अपना एक पोर्टल है, जैसे कि आप गूगल पे टाइप करेंगे एमपीडीटी, तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहीं से जो है आपको पूरा प्रोसेस करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो इसमें जो है आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। आपका जैसे कि जो डिप्लोमा है ना, या बीएससी वाले भी बच्चे एडमिशन लेते हैं इसमें लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो डिप्लोमा का जो परसेंटेज है, परसेंटेज बेस पे ही जो है आपको कॉलेज मिलता है। जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, आपके डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। दूसरी चीज है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए, आपको जो है जैसे 3 साल का आपने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया हो, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको जो फाइनल ईयर की ऑनलाइन जो मार्कशीट है वो लगने वाली है ना। तो उससे जो है आपका जैसे रोल नंबर डलेगा, हो सकता है मार्कशीट आपको अपलोड भी करना पड़े। और मिनिमम इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 45% लाना जरूरी है। और अगर आप एमपी से हैं और SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो 40% में भी जो है आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, अगर आपका डिप्लोमा में इतना परसेंटेज आया है तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जिनने बीएससी कर रखी है ना, बीएससी डिग्री कर रखी है, तो उनको जो है 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है 12th क्लास के अंदर। और सेम जो है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 45% का क्राइटेरिया है और ओबीसी SC ST वाले बच्चों के लिए 40% का क्राइटेरिया रहने वाला है एमपी के बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है वो भी लगने वाला है। तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप सामने देख पा रहे होंगे।
इसके अलावा क्या डिप्लोमा से डिग्री में जब आप एडमिशन लेंगे, ये जो कोर्स है, इस कोर्स से आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर आपको नहीं पढ़ना होता है। तो इसमें अगर आप जैसे एडमिशन लेते हैं तो ब्रांच चेंज कर सकते हैं क्या? तो यस, आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जैसे मैकेनिकल ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है और अगर आपको सीएस में जाना है, तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग में आप जितने भी कॉलेज डालेंगे तो उनकी सीएस, आईटी या एआईएमएल, डेटा साइंस, जो भी ब्रांच आप लेना चाह रहे हैं और जो कॉलेज में अवेलेबल है, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, उनकी चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको मैकेनिकल भी रखना है तो वो आपकी चॉइस है। बाकी जो है आप जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी ब्रांच में है, आप अगर दूसरी ब्रांच में मूव करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और अगर कोई सीएस वाला, आईटी वाला अगर इन ब्रांचों में आना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, वो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। अब हम बात करने वाले हैं ये काउंसलिंग कितने राउंड में कंप्लीट होती है। तो हर बार जो ये काउंसलिंग 2 राउंड में कंप्लीट होती है। जो बीटेक फर्स्ट ईयर का हम एडमिशन करते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू, वो 3 राउंड में कंप्लीट होती है, जो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू होता है। लेकिन ये जो काउंसलिंग होगी आपकी, जो कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको मिलता है, जैसे हम बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन बोलते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड और सीएलसी राउंड। सेकेंड राउंड नहीं होता है। और सीएलसी राउंड में भी 2 सीएलसी राउंड होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और जो पिछला टाइम टेबल है 2025 का, उससे भी जो है आपको चीजें समझा दूंगा, ताकि आप आने वाली काउंसलिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और प्लीज आप लाइक जरूर कर दें। आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना के प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप सिर्फ एक फ्री में जो चीज है लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दुख होता है ना। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ इसके लिए, मैं सिर्फ आपसे जो है एक सपोर्ट मांग रहा हूँ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं, ये जो काउंसलिंग है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, 2 राउंड में कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है उस चीज को आप समझ लें। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो फर्स्ट राउंड होता है आपका, फर्स्ट राउंड में अगर आप देखेंगे तो 5 बेसिक स्टेप होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। सबसे पहले आपको एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके, उसके पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको 5-6 फॉर्म फिल करना होंगे। उसमें जैसे कि आपका बेसिक डिटेल डालना है, नाम डालना है, फादर का नाम, देन उसके बाद आपका एड्रेस डलेगा, जो आधार कार्ड से जो एड्रेस होता है सेम टू सेम आप डालें। इसके अलावा मोबाइल नंबर डलने वाले हैं, ईमेल आईडी डलने वाली है आपकी, है ना। ऐसे बहुत सारी आपकी डिटेल डलेगी। उसके बाद जब आप सेकंड फॉर्म पे जाएंगे तो वहां पर जो है आपका जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं कि नहीं। इसके अलावा जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। तो ये सब चीजें जो है आपको लगने वाली हैं। और देन उसके बाद जो है फिर आपको जो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज वगैरह होता है, और कॉलेज की डिटेल और ये तमाम चीजें भी फिल करना होती हैं, और 10th का जो रोल नंबर वगैरह है, ये सब चीजें भी डालना होती हैं। और उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना होते हैं स्कैन करके प्रॉपर तरीके से। फिर देन उसके बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो फॉर्म जो है ऑनलाइन ही नियरेस्ट हेल्प सेंटर पे जाता है। 2-3 दिन का टाइम लगता है वेरिफिकेशन का। हेल्प सेंटर जो अधिकारी होते हैं वो वेरीफाइड कर देंगे। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग की लिंक ओपन होगी, फिर जो है आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो सबके लिए अलग अलग डेट्स दे रखी होती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी एक प्रॉपर डेट होती है, चॉइस फिलिंग के लिए भी प्रॉपर तरीके से एक डेट होती है, तभी जो है लिंक ओपन होगी, और उसकी क्लोजिंग लिंक भी होती है ना। तो ये चीज समझ गए होगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। रजिस्ट्रेशन में अगर आपको सुधार करना है तो उसके लिए भी डीईटी जो है आपको 2 दिन का टाइम देता है। जब आपके रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएंगे उसके बाद जो है 2 दिन का टाइम मिलेगा, अगर आपने कुछ मिस्टेक कर रखी है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। देन उसके बाद सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक करना। तो अब आप जो है, जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उनकी जो है आप प्रॉपर तरीके से चॉइस बनाओगे। उसमें मिनिमम जो है आपको 10 चॉइस लॉक करना होती है। मैक्सिमम आप कितनी भी कॉलेजेस की चॉइस लॉक कर सकते हो, तो मिनिमम 10 तो करना ही होंगी। हाँ, जो बाहर के बच्चे हैं, अगर जैसे आप अदर स्टेट से हैं, आपके पास एमपी डोमिसाइल नहीं है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ प्राइवेट कॉलेज आपके लिए ऑप्शन में अवेलेबल होगा। इस चीज को नोट कर लें। अगर आप एमपी के हैं, आपके पास एमपी डोमिसाइल है, तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो है टीएफडब्ल्यू सीट नहीं होती है। जो टीएफ ट्यूशन फीस वेवर वाली जो सीट होती है, वो इन सब के अंदर नहीं होती, वो बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर आपको देखने को मिलती है।
और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट भी इसमें नहीं मिलता है, वो भी आपको फर्स्ट ईयर के अंदर देखने को मिलता है। देखिए, जब आप लैटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं तो उसमें सीटें बहुत कम होती हैं। जैसे किसी कॉलेज में सीएस ब्रांच में देखेंगे तो 6 सीटें हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 18 हैं। इस टाइप से ये मैक्सिमम होती हैं, मतलब 6 से लेके 18 के समथिंग सीट अवेलेबल होती हैं जो टॉप के कॉलेज है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है या टॉप के प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर। बाकी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो मतलब नॉर्मल जो प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। वो काउंसलिंग का वो खुद ही कर देते हैं, है ना? किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको लेना है, लेकिन टॉप के कॉलेज के लिए प्रॉपर तरीके से आपको काउंसलिंग करना होगी। तो चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग लॉक करेंगे तो एमपीडीटी आपसे 1530 रुपये चार्जेस लेगा और आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी। देन उसके बाद कुछ दिन बाद एक डेट पे जो है मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिल गया है। आपको कब पता चलेगा? जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। उसमें कॉलेज का नाम, ब्रांच दे रखी होगी जो आपने फिल की होगी, और आपके जो परसेंटेज है डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पे वो अलॉट होगा। और देन उसके बाद जो है फिर आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग प्रोसेस करेंगे। उसमें एक डेट भी मेंशन कर रखी होगी। तो सभी आपको प्रॉपर एक डेट के अकॉर्डिंग करना है। डेट निकल गई तो देन उसके बाद आप वहीं पर रुक जाएंगे और फिर काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मैं आने वाले टाइम में जैसे ही इसका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा पूरा, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ें। ये चीज समझ में आ गई? तो ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना बहुत जरूरी है और रिपोर्टिंग के टाइम इसका प्रिंट भी आप लेके जाते हो। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया, फिर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगी। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी है। इसके अलावा टीसी माइग्रेशन हो गया आपका, वो ओरिजिनल ले जाना पड़ता है। और देन इसके अलावा जो है आपको फीस ले जाके सबमिट करना है और अपना एडमिशन डन कर देना है। तो इस हिसाब से जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। फर्स्ट राउंड के अंदर 5 स्टेप होती है, पांचों स्टेप में चल के आपकी कंप्लीट काउंसलिंग डन होती है। इसके बाद फर्स्ट राउंड में जो सीटें बच जाती हैं, कुछ एक एक दो दो सीटें बच जाती हैं कॉलेज में, क्योंकि ऑलरेडी सीटें कम होती हैं इसमें। जो आपका लेटरल एंट्री के जो एडमिशन होते हैं इसमें कॉलेज में सीटें कम होती हैं। तो जो सीटें बच जाएंगी वो सीएलसी राउंड के लिए जाएंगी। अब सीएलसी राउंड में क्या होता है? सीएलसी राउंड के अंदर यहाँ तो आपको सब चीजें ऑनलाइन दिख रही है, रिजल्ट भी ऑनलाइन दिख गया और आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। लेकिन सीएलसी राउंड में सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक बार आपको ऑनलाइन करना होगा, पेमेंट कट करना होगा जो भी पेमेंट होगा, और देन उसके बाद उसके स्लिप लेके आपको पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जाना है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज में जाना है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आएंगे और काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको वो सीट दे देंगे और वहाँ पे वो सीएलसी राउंड कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे जो है उनको पूरा जो एडमिशन लेटर है वगैरह वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको फिजिकली एक दिन में एक कॉलेज पे जाना पड़ेगा, है ना? एक सिटी में एक पर्टिकुलर आप एक ही दिन में एक ही जगह जा पाएंगे। और ऐसे ही सेकंड सीएलसी राउंड भी होगा। जैसे पहला हो गया, फिर एक सेकंड और होगा, उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है और देन एक पर्टिकुलर डेट पे जो है, डेट बताते हैं उसमें कि इस डेट पे आपको कॉलेज में जाना है, सुबह 10 से लेके 5 तक वो चलता है ना? बाकी सीएलसी राउंड जनरली गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत कम सीटें बचती हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो है अधिकतर फर्स्ट राउंड में ही सीटें भर गई थी गवर्नमेंट कॉलेज की, और टॉप की ब्रांच तो पूरी पैक हो जाती है। बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए सीएलसी राउंड रहता है। क्योंकि एमपी में अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं 15-16 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना, जिसमें टॉप के 6-7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और बाकी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो 130-35 जो है प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, जिसमें अराउंड आप देखेंगे तो 10 से 15 कॉलेज ठीक माने जाते हैं। बाकी जो कॉलेज है वहाँ पर बच्चा जाता है, एडमिशन लेता है, पढ़ाई नॉर्मल रहती है, प्लेसमेंट भी नॉर्मल रहता है, फीस भी कम होती है, तो बच्चे डिग्री के लिए एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो उस टाइप का माहौल होता है। तो अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग वो लोग ही कर देंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। और देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले टाइम में आपको एडमिशन, काउंसलिंग, कॉलेज रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, हॉस्टल, इन सब चीज की इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ें। और अब हम बात करने वाले हैं जो पिछले साल की काउंसलिंग हुई थी इस कोर्स के लिए, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए 2025 की, वो 15 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, है ना? सामने आप देख पा रहे होंगे पूरा जो है ये फर्स्ट राउंड और सीएलसी राउंड, दोनों सीएलसी राउंड दे रखे हैं और फर्स्ट राउंड दे रखा है। तो देखिए, आप सामने देखिए, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से स्टार्ट हुए थे। तो इस बार की भी काउंसलिंग अब मान के चलें कि 10 जुलाई 15 जुलाई के अराउंड ही स्टार्ट होना है, मतलब इसके आसपास ही होगा, जुलाई में ही स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी बहुत जगह हो सकता है कि डिप्लोमा के रिजल्ट नहीं आया हो, 6 सेम का जो रिजल्ट है वो नहीं आया होगा, है ना, फाइनल ईयर का रिजल्ट।
फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाएगा एमपी में, जैसे आरजीपीवी जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उन सबका, तभी जो है प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होगी, क्योंकि वो लोग कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सभी का रिजल्ट आएगा तभी वो लोग भाग ले पाएंगे। और इसमें भाग लेने के लिए आपका 5th सेम नहीं लगेगा, जो आपका 6th सेम है और पास आउट हो गए हैं आप, मतलब जो पास हो गए हैं उसी की मार्कशीट लगने वाली है और उसी की डिटेल डलेगी। तो अराउंड आप मान के चलें कि इस बार की भी काउंसलिंग 10 जुलाई, 15 जुलाई या 10 से लेके 20 जुलाई के बीच में स्टार्ट होने के चांसेस हैं। बाकी देखते हैं, डीईटी के ऊपर है। तो ये पिछले साल का पूरा शेड्यूल है, 15 से लेके 27 जुलाई तक काउंसलिंग चली थी पिछले बार। फिर इसके अलावा चॉइस फिलिंग 20 जुलाई से 31 जुलाई तक चली। देन उसके बाद जो है कॉमन मेरिट लिस्ट 1 अगस्त को आ गया था, और सीट अलॉटमेंट जो है 5 से 9 तक चल रहा है ना। सीट अलॉटमेंट लेटर जो है 5 तारीख को आ गया था और रिपोर्टिंग 5 से 9 तक चली थी। उसके बाद जो है जैसे आप देख रहे होंगे सीएलसी राउंड, तो सीएलसी राउंड, पहला सीएलसी राउंड आपका 7 से 10 में रजिस्ट्रेशन चला और 11 तारीख को बच्चे कॉलेज में गए। और सेकंड जो सीएलसी राउंड हुआ उसमें 12 से 14 तक रजिस्ट्रेशन हुआ ऑनलाइन, और फिर फिजिकली बच्चे जो है कॉलेज में 14 तारीख को गए। तो 14 अगस्त को सभी काउंसलिंग एंड हो जाती है, फार्मेसी की भी, बीटेक की भी, जितनी भी काउंसलिंग है सब ऑलमोस्ट 14 अगस्त को एंड हो जाती हैं। इस साल भी 14 अगस्त को एंड हो रही हैं 2026 में, पिछले साल भी हुई। तो इस हिसाब से पूरा ये शेड्यूल रहता है। तो इस बार भी जो शेड्यूल आएगा इसके आसपास ही आने वाला है, जैसे ही सबका रिजल्ट आ जाएगा डिप्लोमा का, है ना। ये काउंसलिंग 12th के बेस पे नहीं होती है कि 12th का जो आपका परसेंटेज है या जेई का जो परसेंटेज है, ये काउंसलिंग आपका डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा के रिजल्ट के बेस पे होती है, जो डिप्लोमा कर रखा होता है आपने। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। डॉक्यूमेंट्स को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये कंप्लीट काउंसलिंग हमसे कराना चाह रहे हैं तो हम लोग भी जो है बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ घर बैठे प्रॉपर तरीके से आपको ये काउंसलिंग करके देंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे, आपसे डिस्कशन करके बेस्ट चॉइस फिलिंग लॉक कराएंगे। इसके अलावा आपकी मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट लेटर के रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, कितनी फीस जमा करनी है, पूरा कंप्लीट काउंसलिंग हम करके देने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाह रहे हैं, पेड काउंसलिंग के लिए, तो सामने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, या मैं बोल देता हूँ 9179176554। इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आपको काउंसलिंग मिलने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो देखिए, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लगने वाला है, तो प्रॉपर तरीके से आपका फोटो हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फोटो ना हो, या कहीं आप घूमने गए हो वो फोटो ना हो, प्रॉपर स्ट्रेट फोटो हो और फॉर्मल ड्रेस में फोटो होना चाहिए, क्योंकि वही फोटो जो है आपका 3 साल तक चलेगा। डिग्री में वही फोटो आने वाला है भैया आपकी मार्कशीट में, है ना। इसके अलावा जो क्लास 10th है उसकी मार्कशीट की डिटेल वगैरह लगेंगी, हो सकता है वो लोग अपलोड भी करवाएं इसको। साथ ही साथ आपका जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है, जो पास वाली मार्कशीट है डिप्लोमा की, वो लगने वाली है। इसके अलावा अगर आप एमपी से हैं तो एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, उसका नंबर डलेगा, कब इशू हुआ वो डेट डलेगी, अपलोड भी होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और कैटेगरी के साथ इनकम सर्टिफिकेट वगैरह भी लगता है। समग्र आईडी नंबर आपको डालना होता है, 2 एक्टिव मोबाइल नंबर आपको लेना पड़ेंगे, है ना, मतलब है होंगे ही आपके पास, तो उनकी डिटेल डालना होगी, उसी पे आपका ओटीपी वगैरह जाने वाला है। ईमेल आईडी भी आपका एक्टिव होना चाहिए, उस पर भी पूरी डिटेल जाएंगी। तो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी डिटेल भी डलेगी, और सभी को अच्छे से स्कैन करके आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इनमें से अपलोड भी करना होंगे। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर तरीके से लगने वाले हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। ऑलमोस्ट इतने ही ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा टीसी माइग्रेशन रहता है, टीसी माइग्रेशन, और अगर आपने कुछ गैप वगैरह दे रखा है तो गैप सर्टिफिकेट लगता है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से जो बीटेक लेटरल एंट्री है उस काउंसलिंग की पूरी कंप्लीट जानकारी जान पाए होंगे। आगे भी आपका बहुत सारा सपोर्ट मिलता रहेगा। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।